इन दिनों बिहार की सियासत में लालू परिवार में मचे घमासान को लेकर चर्चाएं चारों तरफ हैं। जहां एक तरफ तेज प्रताप की लव लाइफ को लेकर चर्चाएं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इनके तलाक को लेकर भी आप खबरें देख ही रहे होंगे। ऐश्वर्या राय से जहां साल 2018 में शादी करी थी, उसके कुछ ही महीनों बाद तलाक का फैसला तेज प्रताप ने ले लिया था। अब इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जहां अगली सुनवाई 21 जून को होगी। इस बीच कुछ नेताओं का कहना है कि लालू परिवार ने संपत्ति बचाने के लिए ऐश्वर्या राय को कोई संपत्ति का हिस्सा ना मिले, इसीलिए तेज प्रताप को परिवार से भी दूर कर दिया, ताकि अगर वे परिवार के सदस्य के तौर पर देखे ही नहीं जाएंगे तो संपत्ति पर उनका अधिकार भी नहीं होगा। ऐसे में ऐश्वर्या राय ने कुछ बड़ी मांग भी करी थी परिवारजनों से, अपने कहीं ना कहीं गुजारे के लिए, कि वह अगर अपना जीवन यापन अब अकेले करेंगी तो उनको कुछ ना कुछ धन संपत्ति चाहिए, क्योंकि आज के समय जो महंगाई है वो आप देख रहे हैं। इसके चलते उन्होंने कभी 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए प्रति महीने तक की मांग करी हुई थी, और इसके साथ साथ कुछ और अन्य फैसिलिटी, जिनको सुनकर हर किसी के होश उड़ गए थे। इस पर मैं आगे बात करता हूं, लेकिन फिलहाल अब तेज प्रताप यादव की संपत्ति पर खुलासा हुआ है। जी हां, लालू यादव की संपत्ति पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब तेज प्रताप की संपत्ति पर खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि अगर ऐश्वर्या राय जीत जाती हैं केस, और तलाक के मामले पर मोहर तो खैर लगेगी ऐसा माना जा रहा है, लेकिन संपत्ति को लेकर भी अगर कुछ बंटवारे की बात आई कि कुछ हिस्सा देना पड़े, जैसे कि हाल फिलहाल में आप कुछ बड़े सेलिब्रिटियों की तलाक की खबरें सुने होंगे, तो एलिमनी के तौर पर उनकी पत्नी को काफ़ी बड़ा हिस्सा संपत्ति का दिया जाता रहा है। इसी मामले पर अगर हम देखें तो अब तेज प्रताप की संपत्ति को लेकर खुलासा हुआ, जहां करोड़ों की चल अचल संपत्ति है, जिसमें आलीशान मकान और महंगी गाड़ियां शामिल हैं। खेती, विधायकी और यूट्यूब से भी कमाई होती है। जी हां, आपने सुना सही कि यूट्यूब से भी। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप इन दिनों चर्चा में हैं। तेज प्रताप ने अपने फेसबुक पोस्ट पर एक फोटो शेयर कर अनुष्का यादव के साथ अपने रिश्तों का खुलासा किया था। लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी से बाहर का रास्ता तो दिखा दिया। इस मौके पर तेज प्रताप की संपत्ति पर भी खुलासा हुआ। विधानसभा चुनाव के वक्त इन्होंने हलफनामे के मुताबिक जनवरी 2024 तक अगर हम बात करें तो तेज प्रताप यादव की कुल संपत्ति करीब 3 करोड़ 58 लाख से अधिक थी। इसके अलावा उनके पास कई चल अचल संपत्तियां हैं। संपत्ति के अलावा तेज प्रताप यादव के हलफनामे में अपनी आय का भी खुलासा किया है। इसके मुताबिक विधायक के तौर पर मिलने वाला वेतन और खेती से होने वाली आय उनकी आय का स्रोत था, जब उस समय यहाँ पर अगर हम बात करें पार्टी के साथ थे। इसके अलावा वह यूट्यूब पर एक चैनल भी चलाते हैं और इससे भी उनकी आय होती है, यानी इनकम आती है। इस हलफनामे में उन्होंने करीब 1.25 लाख नगद और 14 लाख रुपए से अधिक के बैंक डिपॉजिट के साथ 25 लाख रुपए के शेयर दिखाए थे। उन्होंने 29 लाख रुपए से अधिक की कीमत की BMW के साथ अन्य कारें और एक होंडा CBR बाइक होने की बात बताई थी। इसके साथ ही हलफनामे में उन्होंने 17 लाख रुपए के लोन की बात भी बताई थी। हलफनामे के अनुसार उनके पास औरंगाबाद और गोपालगंज में 62 लाख रुपए मूल्य के 2 आलीशान मकान हैं। तेज प्रताप को कारों का भी शौक है। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्हें कारों का भी शौक है। फिलहाल उनके पास BMW सेडान, स्कोडा स्लाविया, जिसकी कीमत 22 लाख से अधिक बताई गई, और होंडा 1000 RR सुपर बाइक, जिसकी कीमत 15 लाख से अधिक है। इसके अलावा उन्हें अक्सर जिप्सी और फॉर्च्यूनर जैसी कारों में भी देखा जाता है। वैसे तो तेज प्रताप यादव साइकिल पर भी काफ़ी चलते हैं, घूमते हैं, लेकिन महंगी गाड़ियों का भी काफ़ी शौक है, इनके इस रिपोर्ट से पता चलता है। अब यहाँ पर आपने देखा, अब मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं कि जो ये संपत्ति को लेकर बात बताई है, ये तेज प्रताप ने कहीं ना कहीं आधिकारिक तौर पर चुनाव के वक्त खुद दी थी, यानी कि ये संपत्ति तेज प्रताप के पास है। लालू यादव के पास जो संपत्ति है वो अलग है। अब मान लीजिए तेज प्रताप को लालू यादव ने परिवार से दूर कर दिया, इस चक्कर में कि ऐश्वर्या राय से जब तलाक के मामले पर अगर मोहर लगती है तो कहीं ना कहीं इनको संपत्ति का हिस्सा ना देना पड़े, लेकिन लालू यादव ने तो दूर कर दिया। फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखें तो तेज प्रताप के पास जो ये संपत्ति का हिस्सा है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है, और अगर इसमें से इनको ऐश्वर्या राय को देना पड़ गया, क्योंकि कोर्ट में मामला माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ा बनता जा रहा है, ऐश्वर्या राय का पक्ष मजबूत है, उनके पास कहीं ना कहीं वह सबूत या फिर वह दलीलें हैं जिसके चलते वह तेज प्रताप पर गंभीर आरोप लगा सकती हैं। अब यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर चर्चा है कि कहीं ना कहीं आगे उनकी अगर उनके नाम पर कुछ संपत्ति होती है तो उसका एक बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं
आ सकता है। फिलहाल इस पर तो अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी। इस बीच अगर मैं ऐश्वर्या राय की भी बात करूं तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय एक शिक्षित और समझदार महिला हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास लगभग 30 से 40 लाख रुपए की संपत्ति है, जिसमें गहने, बैंक में जमा पैसे और कुछ निवेश शामिल हैं। ऐश्वर्या की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने पटना के नॉत्र डेम स्कूल से अपनी प्रारंभिक पढ़ाई की। इसके बाद वे दिल्ली स्थित नोएडा के कॉलेज से MBA की डिग्री प्राप्त करने के लिए गईं। ऐश्वर्या का परिवार भी पढ़ा लिखा है। उनकी बड़ी बहन आयुषी इंजीनियर है और छोटा भाई अपूर्व पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐश्वर्या राय के पास किसी चीज़ की कमी तो नज़र नहीं आती, लेकिन तलाक के बाद ऐश्वर्या राय ने तेजप्रताप यादव से अपने लिए एक घर की मांग की थी। साथ ही उन्होंने कार, ड्राइवर, नौकर, हर महीने खर्चे के लिए 1.5 लाख रुपए की भी मांग की थी। उनकी ये मांग परिवार कोर्ट में रखी गई थी, जिसमें उन्होंने पटना के पोश इलाके SK पुरी के घर की मांग की थी। इसके बाद सितंबर 2023 में पटना की फैमिली कोर्ट ने तेजप्रताप यादव को आदेश दिया कि वह ऐश्वर्या को रहने के लिए घर प्रदान करें। तो वहीं ऐश्वर्या को पटना के गोला रोड इलाके में एक फ्लैट दिया गया, जिसका किराया करीब 20,000 रुपये महीना था, लेकिन ऐश्वर्या ने इस फ्लैट को लेने से मना कर दिया। हालांकि ऐश्वर्या और तेजप्रताप के रिश्ते को लेकर अब साफ है कि अलग होना तय है, क्योंकि अलग नहीं भी होती तो देख सकते हैं आप अनुष्का यादव और कुछ अन्य और लड़कियों के साथ इनके नाम जोड़े गए, लेकिन इस पर तेजप्रताप यादव ने कोई भी बयानात नहीं दिए। फिलहाल तेजप्रताप अगर इस केस में कहीं ना कहीं पकड़ खोते नजर आएंगे, तलाक के मामले पर तो मोहर लगेगी। तेजप्रताप चाहते ही है मोहर लगे, क्योंकि पिछली जो सुनवाई हुई थी, सुनने में आया था कि तेजप्रताप चाहता था, उनका पक्ष चाहता था कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई हो, लेकिन ऐश्वर्या राय की तरफ से समय मांगा गया था। अब उसके पीछे का कारण क्या है, क्या खुलासा करना चाहते हैं, क्यों समय मांगा गया, ये थोड़ा सा दिलचस्प रहेगा जानना। हाल ही में जीतन राम मांझी ने ये बात रखी थी कि लालू यादव को ऐश्वर्या राय को संपत्ति ना देनी पड़े, इसीलिए बड़े बेटे को परिवार और पार्टी दोनों से निकाल दिया, क्योंकि कोई नेता कह रहा था कि भाई लालू यादव के बड़े बेटे हैं तेजप्रताप, ऐसे कैसे निकाल दिया, और अगर निकाल रहे हैं तो उनको उनका हिस्सा दें। कोई कह रहा कि RJD भी एक पारिवारिक पार्टी है, लालू की पार्टी है जो परिवार के नज़रिए से है, तो परिवार के नज़रिए से है तो बंटवारा भी परिवार के नज़रिए से होना चाहिए। अगर मान लीजिए 70 विधायक हैं टोटल, तो 35 विधायक तेजप्रताप को दीजिए और 35 विधायक तेजस्वी को दीजिए कि जाओ इन संख्या को बढ़ा लो, बात की बात है, तुम क्या कर पाओ क्या नहीं। कोई कह रहा है संपत्ति को लेकर विवाद है, कोई कह रहा कुछ, कोई कह रहा कुछ, लेकिन ऐश्वर्या राय ने साफ कहा कि अनुष्का और तेजप्रताप की तस्वीर सामने आने के बाद जग जाहिर हो गया कि पूरा मामला क्या था, परिवार क्या छुपा रहा था। लेकिन ऐश्वर्या राय अब अपने लिए न्याय की मांग कर रही है, न्याय के साथ साथ अपने जीवन यापन के लिए एक बड़े हिस्से की भी मांग कर रही है, संपत्ति की, अपने कहीं ना कहीं अधिकार की मांग कर रही है, जो उनको साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन तेजप्रताप की संपत्ति पर तब खुलासा हुआ है। फिलहाल लालू यादव क्या इस मामले पर बचा पाएंगे तेजप्रताप को, नहीं बचा पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।